हाँ दोस्तों, प्रत्येक दिन के बाद इस दिन भी हम लोग इस चैनल पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक आता है मांग, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं अभी। आइए देखिए, मांग जो होता है किसी भी वस्तु को जो प्राप्त करने की हमारी इच्छा होती है, उसके प्रति जो हमारी जिज्ञासा होती है, उसे प्राप्त कर लेने की, है ना, उसे ले लेने की, वही मांग होती है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन सिंपल में ही होता है, परिभाषा इसका जो होता है कि किसी भी वस्तु को, ठीक है, प्राप्त करने की या ले लेने की जो हमारी इच्छा होती है, उसे क्या कहते हैं? मांग कहते हैं, ठीक है। आइए, मांग में कुछ रूल होते हैं, मांग के भी कुछ रूल होते हैं। तो इसके रूल देखिए क्या होते हैं। मांग जो होता है, इसमें अगर जो भी मार्केट में वस्तु उपलब्ध है उसका यदि मूल्य बढ़ गया, ठीक है, तो मांग क्या होता है? मांग उसका घट जाता है, ठीक है। मूल्य बढ़ गया यानी दाम ज़्यादा हो गया। तो बहुत सारे वस्तु ऐसे मार्केट में होते हैं जिसका मूल्य बढ़ने के बाद उसका मांग क्या होता है? कम हो जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे भी वस्तु होते हैं जिस पर मूल्य बढ़ गया उसका, तो मांग भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रकार के दोनों ही प्रकार के वस्तु उपलब्ध होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो देखिए, मांग का रूल ये कहता है कि यदि किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका मांग क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन उसी मार्केट में कुछ गिफिन वस्तुएं होती है। गिफिन वस्तुओं को हम लोग समान भाषा में क्या बोलते हैं? निम्न स्तरीय वस्तु। निम्न स्तरीय वस्तु होती है जिस पर आपको मांग का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। मांग का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। गिफिन वस्तु जो निम्न स्तरीय वस्तु होती है, जिसका आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में हमेशा होता ही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नमक है, चीनी है ना, चावल है, कितनी बहुत सारे वस्तुएं, जितनी घरेलू वस्तुएं हैं, ये सब काफ़ी जरूरी वाला वस्तु है जिसकी हमें हमेशा जरूरी होता ही होता है। तो ये सब वस्तु गिफिन वस्तुओं में आती है, लेकिन इसमें मांग का रूल लागू नहीं होता है, ठीक है। मांग का रूल लागू नहीं होता, तो इसमें होता है ये कि यहाँ पर मांग का जो नियम है उल्टा हो जाता है। मांग का तो रूल ये है कि मूल्य बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगा, मूल्य घटेगा मांग बढ़ जाएगा। लेकिन जो गिफिन वस्तुएं होती है, इस पर मांग का रूल लागू नहीं होता है। तो इसका कहता है कंसेप्ट कि मूल्य बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। मूल्य बढ़ा तो मांग भी बढ़ जाता है। जिसमें आपको जितने घरेलू वस्तुएं हैं उसका हमने उदाहरण दिया है, प्याज, नमक, चीनी वगैरह जितने भी हैं, चावल, सब आते हैं इसमें। जरूरी है तो उसका है। इसके बाद देखिए, इसके बाद मांग का लोच, एक टर्म आता है यहाँ पर लोच, इसको हम लोग समझते हैं तब उसको मांग के लोच में समझेंगे। लोच जो होता है, किसी भी वस्तु की कितनी सुगमता से उपलब्धता है उसकी, वही लोच हो जाती है, ठीक है। तो मांग का लोच हम लोग जब निकालने जाते हैं तो इसका परिभाषा एक आता है कि मांग का लोच जो हो जाता है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बाय मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। मांग का लोच निकालना होगा तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन बाय मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन से हम लोग किसी वस्तु का मांग का लोच निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो ये इसका एक परिभाषा है। इसके बाद आता है पूरक वस्तु, एक टर्म आता है। कौन सा वस्तु आता है? पूरक वस्तु। देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो देखिए, पूरक वस्तुओं में वो वस्तुएं आती हैं जो अगर दो वस्तु मान लीजिए मार्केट में उपलब्ध है, अगर दो वस्तुओं में से किसी भी एक वस्तु से हमारा अगर उस काम की पूर्ति हो जाती है जिसका वे दोनों उस काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी है, गुड़ है, दो वस्तु है, लेकिन दोनों का मुख्य काम क्या है? दोनों का मुख्य काम है ये कि वो दोनों क्या करेंगे? मिठास प्रदान करेंगे। इन दोनों का काम तो यही है। अगर ये वस्तु चीनी अगर मान लीजिए मार्केट में उसका उपलब्धता अगर कम हो गई, तो उस वक्त हम लोग मिठास को प्राप्त करने हैं तो गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की वस्तु पूरक वस्तुएं होती है, ठीक है। इसके बारे में अगर आगे भी चर्चा करेंगे। पूरक वस्तु होती है, इसको हम लोग अस्थानापन वस्तुएं भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए,
ये जितने बात आपको बताया जा रहा है यही सब टर्म केवल पूछा जाता है एग्जाम में। पढ़ने के लिए तो इसके बारे में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन इन सब वस्तुओं में हर में एक प्रश्न छिपा हुआ है। इसकी परिभाषा हो गया, इसके ये नियम होंगे, इसके विपरीत जो एक गिफिन वस्तु होता है उसका भी नियम एक हो गया, है ना। इसका फार्मूला हो गया, पूरक वस्तुओं के बारे में पूछता है, उसका उदाहरण पूछता है, इसका नाम भी पूछता है, स्थानापन्न वस्तु है, ठीक है। इस सब से प्रश्न आते ही आते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपको जो है सो मांग को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। मांग कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। एक बेलोचदार, लोचदार और अत्यधिक लोचदार, ठीक है। देखिए, तो बेलोचदार एक वस्तु, वो वस्तु इसमें रखे जाते हैं जिसकी आवश्यकता ज़्यादा है, जो ज़्यादा जरूरी वाले वस्तु हैं। आपको पूरक वस्तु में बताया हमने, ये भी बेलोचदार में ही आती है, ठीक है। पूरक वस्तुएं हो गई। इसमें एक रूल ये आ जाता है, ये प्रश्न ये पूछता है, सीजीएल में प्रश्न पूछा जाता है, अगर समय की उपलब्धता कम है तो मांग जो होगा वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा बेलोचदार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर समाज में धन असमान है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा तो होता ही होता है, अधिकतर जगह रहता है, या मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाए, अगर दोनों स्थिति हो गई, धन का समान वितरण, ये तो मुद्रास्फीति में ही आता है, तो इस कंडीशन में मांग जो होता है वो बेलोचदार हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मांग कैसा हो जाता है? बेलोचदार हो जाता है। इसके बाद आता है एक टर्म लोचदार। लोचदार वे वस्तु, इसमें वैसे वस्तुओं को रखा जाता है जो आरामदेह वस्तुएं होती हैं, उसकी मांग लोचदार होता है, आरामदेह वस्तुएं, ठीक है। या वस्तु के वैकल्पिक मतलब उपलब्धता सुनिश्चित हो, जैसे एक की जगह दूसरा उपलब्ध हो एक के अलावा। जब वस्तु की वैकल्पिक उपलब्धता उपलब्ध होती है तब भी लोचदार ही होगा उसका मांग, और समय जब ज़्यादा होगा तो लोचदार क्या होगा? ज़्यादा हो। यही अंतर है, ये दोनों में। इसमें समय कम, बेलोचदार ज़्यादा, इसमें समय ज़्यादा, लोचदार भी ज़्यादा, ठीक हो गया है। अब देखिए अत्यधिक लोचदार में देखिए क्या हो जाता है, इसमें विलासिता की वस्तु आती है, विलासिता की वस्तु आती है इसमें, ठीक है। बेलोचदार में तो आवश्यक वस्तु आती है, लोचदार में आपको आरामदेह वस्तु आती है, ठीक है। अत्यधिक लोचदार में कौन सा वस्तु आती है? विलासिता की वस्तु आती है ना, जिसमें बहुत सारे वस्तु है, एसी है, मोबाइल फ़ोन है ना, बहुत सारे जितने हमारे विलासिता के वस्तु उपलब्ध हैं इस समाज में, बाजार मार्केट में, वो सभी किस में आते हैं? उसके जो मांग हम लोग निकालते हैं वो लोचदार आता है, ठीक है। मांग निकालते कैसे हैं? तो मांग यहाँ पर निकालते हैं, मांग का लोच। मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मूल में अनुपातिक परिवर्तन। यहाँ पर देखेंगे अगर एसी का मूल कितना है, मांग इसके कितना है मार्केट में, वो ऊपर लिखेंगे, उसमें अनुपातिक परिवर्तन क्या हो रहा है, समय अंतराल जो ये ग्राफ बताएगा। इसके बाद उसके मूल में क्या परिवर्तन हो रहा है, अनुपातिक परिवर्तन क्या हो रहा है, उसको नीचे रखेंगे, इसे निकल जाएगा मांग का लोच, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वो बताता है, यही जो इसके वैल्यू आता है ना, अगर उसका वैल्यू मान लीजिए उसको डिनोट हमने कर दिया, ग्राफ से ही दिखा रहे हैं, जो मांग ये बता रहा है और समय ये बता रहा है, इसी ग्राफ से मांग का बेलोचदार, लोचदार और अत्यधिक लोचदार निर्धारित होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ई से भी इसको हम सूचित करते हैं, ई से भी अगर ई से सूचित कर रहे हैं, अगर ई का वैल्यू अगर 1 के बराबर हो गया, ई का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, 0 तो होगा नहीं, ई का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया, या 1 से ज़्यादा हो गया, या 1 से कम हो गया। अगर ई का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया तो अत्यधिक लोचदार है, ई से 1 से कम हो गया बेलोचदार है, ई के बराबर हो गया तो क्या हो गया? लोचदार है, ठीक है। तो इतने सारे टर्म इसमें मांग में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये लिखने का उद्देश्य था कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा से समझाया जाए, ठीक है ना। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मांग के बारे में बताया गया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले मिलते हैं। धन्यवाद।